डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात को बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए, बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आज आ रहे हैं, इसलिए मैं क्विक रीडिंग करूंगी। ओके, तो ठीक है, गणेश जी का ध्यान करके रीडिंग प्रारंभ करते हैं। आपके जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी स्वयं दूर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुर्मे सर्वकार्येषु सर्वदा। आपके सभी कार्यों को गणेश जी स्वतः पूर्ण करें। ओके, धन्यवाद। श्री राधे राधे। देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। ये क्या है? अच्छा, मैंने उल्टा पकड़ा था। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओके, इस टाइम पर देखिए मैसेज आ रहा है, कोई इस टाइम पर कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपकी लिमिट को टेस्ट कर रहा है। आई थिंक आप इसे समझिए, कोई न्यू पर्सन है ये, कोई फ्रेंड सर्किल में कोई फ्रेंड है आपके, या फिर फ्रेंड से कुछ ज़्यादा है ये, कोई है जो इनडायरेक्ट वे में ना आपको समझने की कोशिश कर रहा है। जिसे समझिए, अगर आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, आपकी एक अपनी बाउंड्री है, आपकी एक अपनी लिमिट है, तो ये कहीं से आपको कुछ टेस्ट कर रहे हैं, ये परख रहा है, कोई आपको परख रहा है। रियल वर्ल्ड है, कोई आपको परखना चाह रहा है कि आप कितने सच्चे हो या कितने पानी में हो, या फिर आप सिर्फ दिखावा ही कर रहे हो। कुछ तो यहाँ पर है, क्योंकि समवन में भी टेस्टिंग योर लिमिट, कोई टेस्ट आपकी लिमिट टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो आप इसे समझिए, कोई है, एंड आप देखिए बेटर समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। कोई आई थिंक आपके कैरेक्टर को भी चेक करना चाहता है कि आप कैरेक्टर वाइज कैसे इंसान हो। किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद आप आई थिंक सिर्फ प्रिटेंड करते हो, आप एक्चुअल में वो हो नहीं जो आप प्रिटेंड करते हो। तो कोई आपको टेस्ट करना चाह रहा है इस टाइम पर, और कोई कर भी रहा है। एंड आपका गट्स, आपका इंट्यूशन बोल रहा है, ये चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं आती है ये बात, कि सामने वाला अगर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में आती है, कुछ तो है। तो वो कुछ वो यही है कि कोई आपकी लिमिट टेस्ट कर रहा है, कोई आपका कैरेक्टर टेस्ट कर रहा है, कोई आपको टेस्ट कर रहा है कि आप एक्चुअल में कैसे इंसान हो। एक मैसेज और आ रहा है कि आई थिंक कोई आपके साथ फ्रेंडशिप से कुछ आगे बढ़ना चाहता है। ओके, एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ ये लाइफ में आगे बढ़े, बट आई थिंक इन्होंने कुछ लेसन्स देखे हैं लाइफ में, इन्हें कुछ ट्रिगर हुआ है, कुछ मिला है, मतलब कुछ इनकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिनसे इनको लेसन्स मिले हैं, तो भी ये आपको टेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लॉयल हो, या फिर जिस नज़र से ये आपके बारे में जो सोच रहे हैं, क्या वो सही है, आप एक सही इंसान हो। तो कोई ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है। आप अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये काम हो ही नहीं सकता, तो अचानक से कुछ न्यूज़ आ सकती है आपके पास। मतलब ऐसी न्यूज़ जो आपको थोड़ा शॉक करेगी। आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हुआ, ये तो होना ही नहीं था, ये तो इम्पॉसिबल था। तो कुछ ऐसा चीज़ आपके सामने आएगा जिसको सुनने के बाद आपका एक्सप्रेशन होगा वाओ, ये ऐसा वाला कुछ होगा। माय गॉड, डबल क्रॉस, डबल क्रॉस, यू मे फेस बिट्रेयल और बीइंग डबल क्रॉस्ड। कोई आपको चीट कर सकता है इस टाइम पर। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? आपके अराउंड कौन है? बिकॉज देखिए, सर्कल और ड्रामा, आपके आस पास बहुत सारे कोई नार्सिसिस्ट लोग हैं, या फिर छुपे रुस्तम टाइप के लोग हैं। गॉड का यूनिवर्स, कुछ छुपे रुस्तम टाइप के लोग आपके आसपास हैं, ये ड्रामा क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये वो लोग हैं जो किसी का अच्छा होता देख नहीं पा रहे हैं, आपका अच्छा होता देख नहीं पा रहे हैं। इनमें से कोई है जो आपको डबल क्रॉस भी कर रहा है। आपके सामने कुछ और है, मन में कुछ और है, आपके आगे कुछ और बोला जा रहा है, पीठ पीछे कुछ और बोला जा रहा है, या फिर आपके अबाउट में ये गॉसिपिंग भी कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं आपके खिलाफ। ठीक है, कोई, क्योंकि सर्कल ऑफ ड्रामा यहाँ पे एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फेक लोग हैं आपके सोशल मीडिया में, आपके सोसाइटी में, आपके आसपास। आप फेक लोगों के बीच में इस टाइप पर काफ़ी घिरे हुए हो। आप कहीं पर भी हो, आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी आप देखो, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, ये फेक लोग हैं, मुखौटा है इनका। अंदर से ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, इनकी भावना आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी ये शुभ चिंतक नहीं है, वेल विशर्स नहीं है ये लोग। आप इनसे थोड़ा बचिए, कीपिंग सीक्रेट। यस,
देखिए इस टाइम पर ना आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ना अपनी हर एक बातें सबसे शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपके आसपास डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपका, आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और आपको आपको बदनाम भी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ सीक्रेट्स हैं जिसे आपको सीक्रेट्स ही रख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉयल और नॉट, ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई तो डेफिनेटली सेकंड टाइम आया है, कोई आपकी लॉयल्टी चेक कर रहा है। एंड यहाँ पर एक मैसेज और है, आई थिंक कोई आपको अपना सीक्रेट बताना चाह रहा है, लेकिन अभी वो ना आपको टेस्ट कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि आप लॉयल इंसान हो कि नहीं, आपसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए कि नहीं, आप पर फुल ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो कोई ऐसा भी मैसेज है यहाँ पर जो कोई कोई आपको इसीलिए टेस्ट ही कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला स्टार्टिंग में ना कि कोई आपसे फ्रेंडशिप से या फिर कुछ ज़्यादा चाहता है। कोई, जैसे आप इतना समझ लीजिए, कोई ना आपके साथ आई थिंक लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। कोई जानना चाहता है कि दी, उसको ऐसा लगता है कि आप एक कंफर्ट इंसान हो, आपके साथ किसी को कंफर्ट फील होता है, बिकॉज आप इसमें देखो ये कैसे हक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आपके साथ किसी को बहुत कंफर्टेबल फील होता है, किसी को महसूस होता है कि आपके साथ हैं तो बहुत सेफ साइड है, आप हो तो आप सब संभाल लोगे, आप इनको जज नहीं करोगे। लेकिन आई थिंक आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं ना, ये चाबी भर देते हैं आपके खिलाफ, इनको ही आपके अपोजिट कर देते हैं। तो यही कोई इंसान है जो कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इंटरेस्टेड है, लेकिन ये आपकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, और वो इनका अपना अलग तरीका है टेस्ट करने का, जो कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो दो मैसेज हैं सीक्रेट्स के। एक, आपको भी अपने सीक्रेट्स किसी को रिवील नहीं करने हैं, एंड कोई अपनी लाइफ के सारी मतलब टफ सिचुएशन, अपनी लाइफ की जो बातें वो किसी और से नहीं बता सकते, आपके साथ कोई शेयर करना चाहता है, लेकिन उसके पहले वो आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप वो इंसान एक्चुअल में हो भी कि नहीं। ओके। भेद खोलना। ओके, क्या मैसेज आ रहा है आज? आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। आपने अपनी कोई पर्सनल बात किसी को लीक की है क्या, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड हो? क्योंकि कोई भेद खोलने वाले कार्ड आया है, स्पिल द बीन्स, ठीक है, भेद खोलना। कोई यहाँ पर भेद खोल सकता है। देखिए आपसे कहा भी जा रहा था कीप सीक्रेट्स, सीक्रेट रखो। अगर आपने अभी तक सीक्रेट रखा है तो वेल डन, बहुत अच्छा, सीक्रेट ही रखिए अपनी बातें। लेकिन अगर आपने किसी को अपना बहुत भाई समझकर, अपना यार समझकर, अपना दोस्त दिलदार समझकर किसी को वो बातें बताती हैं जो आई थिंक आपके लिए भी नुकसानदायक है, किसी सामने वाले की भी नुकसानदायक है, ये इंसान कुछ ड्रामा क्रिएट कर सकता है। बिकॉज सर्कल और ड्रामा भी शो कर रहा है यहाँ पर कि कोई इंसान है आपके भेद खोलना चाहता है, कोई चाहता है कि सब पब्लिक में आप एक्सपोज हो, आप जो बहुत अच्छे बने हो सबकी नज़रों में, तो आपकी हकीकत दुनिया के सामने आए कुछ। तो आपने किसी को अगर अपना कुछ ऐसा सीक्रेट बता दिया है, थोड़ा सा आप बचिए। इस टाइम पर मुझे आपके लिए खतरे की घंटी दिख रही है। ओके, कि कोई आपकी कुछ बातें लीक करने के लिए पूरी कोशिश में लगा है कि क्या स्ट्रेटजीज बनाई जाए और पब्लिक के सामने आपको एक्सपोज कर दिया जाए। इसलिए कहा जाता है कि किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपने आई थिंक अपनी कुछ पर्सनल बातें किसी को बताई, अभी पर्सनल बहुत आ रहा है। ओके, आपने अपनी किसी कोई पर्सनल कोई प्राइवेट बात किसी को लीक की है जो आप नहीं चाहते कि पब्लिक में आए, और ये इंसान अब परेशान है उस बात को पब्लिक में खोलने के लिए। अब आप सोचो ये कौन इंसान है और आपने ऐसा क्या कर दिया है, क्योंकि कोई तो तीसरी बार कार्ड आया है। ओके, तीसरी बार कार्ड आया है ये। ओके, ओ वाओ, कार्मिक लेसन का कार्ड आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में ना एक कार्मिक पैटर्न चल रहा था बार बार, है ना। आप देखो ना, एक ये नाव है ना जो इस भंवर से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। आप इतना समझ लो, आपके रिलेशनशिप में पैचअप हो रहा है, रियूनियन हो रहा है, फिर लड़ाई हो रही है। अभी बताओ आपकी गाड़ी ना पटरी पे आ ही नहीं पा रही है। आप 1 से स्टार्ट करके 10 तक पहुंचते हो, जैसे 10 पे पहुंचते हो थोड़ी सी बात स्टार्ट होती है, वापस लड़ाई धड़ाम से 1 पे आ गए।
अब रीज़न कुछ भी बन जा रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई और रीज़न हो, चाहे लड़ाई हो जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये कार्मिक पैटर्न था आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में। ये कार्ड रिवर्स आने का शो कर रहा है कि ये कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है। ये जो बार बार आप लोग ना एक ही जगह पे अटक जा रहे थे, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, ये हट रहा है। ओके। ओ वाओ, कन्फेशन देखिए आ गया ना। मैंने बोला था कि ना कि कोई इंसान यहाँ पर ऐसा भी है जो आपसे फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा चाहता है और वो आपको लॉयल्टी टेस्ट कर रहा है आपकी। तो यहाँ पर कोई अपनी फीलिंग्स को आपसे डेफिनेटली एक्सप्रेस करने वाला है, कोई आपको प्रपोज करने वाला है। ओके, कोई डेफिनेटली फ्लावर्स का बुके लेकर के आपके सामने आ जाएगा और आप सोचोगे कि ये क्या हो गया, बिकॉज कोई इंसान बहुत दिन से आपको पसंद कर रहा है, ये काफ़ी टाइम से कुछ चल रहा है इनके मन में, इलू इलू सा। और फाइनली ये अब कन्फेस करेंगे, तो इनको कुछ रियलिटी चेक चाहिए था, कुछ आपको चेक कर रहे थे ये, इनको सब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इनको सब समझ में आ जाएगा कि आप वो इंसान ही नहीं हो, आप गड़बड़ इंसान नहीं हो। इसलिए कन्फेशन का कार्ड फाइनल शो कर रहा है कि ये आपको अपनी फीलिंग्स बता देंगे, ठीक है, अपने प्यार का इजहार बहुत जल्द कर देंगे। लव ट्रायंगल का कार्ड शो कर रहा है। अगर आपको जानना है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है क्या, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि यस, आपके पार्टनर से अगर आपका साइलेंट रिसेंटमेंट, मतलब यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, या फिर बात बंद है अगर आपके पार्टनर से, डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। ओके, एंड कुछ तो पर्दे के पीछे ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे, एक्चुअल में वो चीज़ है, लेकिन आई थिंक आपके सामने ना पर्दा डाला गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि रियलिटी क्या है। तो आपको कोई चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं सब कुछ ठीक है, ओके है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ है नहीं। आपको कुछ चीज़ का डाउट है, कुछ तो है आपको डाउट, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि रियलिटी क्या है। देखिए, रियलिटी चेक आएगा आपके सामने, ठीक है, डेफिनेटली रियलिटी चेक आना चाहिए, आएगा रियलिटी चेक, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपसे हाइड करने की भी कोशिश की जा रही है। आपसे अगर किसी ने डिस्टेंस लिया है तो रीज़न भी मुझे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो भी दिख रहा है यहाँ पर। ओके, एंड अगर आपको फूल बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको धोखे में रखने की कोशिश की जा रही है, जो चीज़ रियल में है आपको बताया जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अब अगर आप परेशान हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो रियलिटी चेक आपके सामने डेफिनेटली आएगा। ओके। ओके, यस, मिक्स सिग्नल देख लीजिए, कोई इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको डेफिनेटली। यहाँ पर ये कोई सिनेरियो चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन ये नहीं चाहते कि आपके सामने ये बातें आए, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी है रिश्ते में, रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू चल रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका, ठीक है। माय गॉड, टू फेस्ड, ये इंसान जो भी है ना, ये एक्चुअल में डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सीन चल रहा है। देख लीजिए, बैड इन्फ्लुएंस, और ये जो भी कोई थर्ड पार्टी है ना, ये किसी कार्मिक को डील कर रहे हैं, और जो भी जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं वो इंसान सही नहीं है, ठीक है, वो इंसान इनको एक तरीके से बर्बाद कर देगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जिसके भी चक्कर में पड़ चुके हैं इस टाइम पर या पड़ चुकी हैं, वो एक सही इंसान नहीं है, कोई इनको गलत रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये एक इंसान बहुत सीधा साधा कोई बंदी या बंदा है ना, तो इसको एक तरीके से बर्बाद करने के रास्ते पे कोई आ रहा है इसके लाइफ में। ये कोई इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल इनको पसंद नहीं करते हैं, वो बर्बाद हैं और इनको भी बर्बाद करना चाहते हैं। ओके, जैसे अल्कोहल लेना सिखा दे रहे हैं, और भाई जैसे कि जो भी बैड एडिक्शंस होते हैं, कोई इनको लती लगाने की कोशिश कर रहा है, और इन्हीं की लाइफ में कोई, आई थिंक आपके पार्टनर की लाइफ में कोई टू फेस्ड इंसान है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप आज आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड से। ओ माय गॉड, देखिए मैंने बोला ना, हिडन ट्रूथ, कुछ सच्चाई है जो छिपी है आपसे, मैंने बोला ना कि रिवील्ड होगी, कुछ तो है जो पूरा सच आपके सामने नहीं आया है, ये आएगा, ठीक।
कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है आपसे, लेकिन आप परेशान मत होइए। अचानक से ही सारी चीज़ें आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगी, ठीक है। अगेन टेस्टिंग लिमिट्स का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर आप थोड़ा देख लीजिए कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन है जो आप पे इंटरेस्टेड है, लेकिन ये आपको देखना चाहते हैं कि आप असल में हो कैसे इंसान, ठीक है। एंड देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी से नहीं लगानी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हो ना, तो फिर आप क्या हो जाता है ना, किसी से उम्मीद लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा टूट जाते हो किसी के लिए। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि किसी के पीछे इतना परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ईजी होकर के आगे बढ़ो, ज़्यादा चाहे वो कोई भी हो, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है, ठीक है। मतलब इसे आप ऐसा समझो कि यूनिवर्स नहीं चाहते कि कोई आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करके चला जाए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे और बताइए इस कार्ड से क्या मैसेज है, क्या चल रहा है इनके आसपास, क्या चल रहा है जिनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आज इसमें तो बहुत सारे मैसेज ऐसे आए हैं ना। ओके, क्लैरिफाई द हैंगमैन, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, clarify the hangman. Yes, wow. Clarify one more. Okay. अच्छा देखिए, यहाँ हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है ना, किसी ने ना आपके अराउंड, मैंने पूछा है कि क्या चल रहा है आपके आसपास ना, इधर पेश बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही थी, बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही थी आपको खींचकर स्टक करने की, ठीक है। क्योंकि हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है कि लोगों ने एड़ी चोटी का दम लगाया है भाई आपको आगे बढ़ने से रोकने का। आप इतना समझ लीजिए कि आपके जीवन में जबरदस्ती का टावर लाने की कोशिश की गई थी इनकी तरफ से, ठीक है। क्योंकि मैंने हैंगमैन का देखा है ना कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये हैंगमैन का मैंने वो निकाला है ना कि हैंगमैन क्यों आया है, तो वो इसीलिए आया है कि लोगों ने इतनी कोशिश की आपको तोड़ने की, आपके रिश्ते को खराब करने की, ठीक है। ये लोगों के द्वारा किया गया है, लेकिन अब क्या होगा। अभी तक तो क्या था कि ये कर रहे थे, आप परेशान हो भी रहे थे, लेकिन हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है कि ये थक जाएंगे, ये मर जाएंगे, इतना समझ लीजिए, ये तबाह हो जाएंगे, आपको बर्बाद करने के चक्कर में ये खुद बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने कहा है कि बेटा अब मैं कुछ होने नहीं दूंगा। आप जो भी देख रहे हो ना, आपके साथ ईश्वर खड़े हो गए हैं। ईश्वर ने, देख लीजिए, ये क्लाउड्स पर किससे हैंड निकल रहा है, और ईश्वर की लाठी है ये। ईश्वर ने बोला है कि ईश्वर की लाठी है, मतलब ईश्वर न्याय करेगा। और आपने सुना है ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं लगती होती, लेकिन पड़ती बहुत जोर की है। इन लोग के साथ वही होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे इंसान कोई आपके आसपास हैं जिन्होंने हर बार आपको परेशान करने के लिए हद पार कर दी है। खुद ये पेड़ से उल्टा लटक गए हैं आपको परेशान करने के चक्कर में। आप समझ लो, आपको परेशान करने के चक्कर में इनकी खुद की बैंड बज गई, इनकी लंका लग गई है। क्यों आज इनको पेड़ से उल्टा ईश्वर ने क्यों लटका दिया? क्योंकि इनको ईश्वर ने ज्ञान दिया, इनको ईश्वर ने जीवन दिया, इनको ईश्वर ने सब कुछ सर्व किया दिया, लेकिन इनको अपनी नहीं पड़ी थी। ईश्वर ने कहा मैंने अगर तुम्हें धन दिया तो तुम उस धन से अपने आप को क्यों नहीं बना पाए, अपनों को क्यों नहीं बना पाए, तुमने उस धन को दूसरे को बर्बाद करने में क्यों लगाया। अगर हमने तुम्हें कुछ ज्ञान दिया, हमने तुम्हें कोई शक्ति दी, पावर दी, तो तुमने उसे दूसरे की बर्बादी में क्यों लगाया। तुमने अपना भला क्यों नहीं किया, तुमने दूसरों का भला क्यों नहीं सोचा उससे। मैंने तुमको जो भी चीज़ सर्व किया, ये ईश्वर इनसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो भी चीज़ें सर्व की, तुमने उस चीज़ का मिस यूज क्यों किया, तुमने दूसरों के परोपकार के बदले उनका बर्बादी क्यों चाहा। इसलिए ईश्वर ने इनको पेड़ से उल्टा लटका दिया है, ठीक है। और इनके कर्मों की सजा इनको यूनिवर्स देंगे, क्योंकि इन्होंने ही आपके जीवन में बहुत तबाहियां लाई हैं। आपके पार्टनर से दूरी का कारण भी यही लोग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है कि अब इनकी बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। ये जितना रायता फैलाना था फैला लिया आपके जीवन में,
अब ये कितना भी कोशिश करेंगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दिया है द सन का कार्ड। ठीक है, जितना इन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की है, आपको रोकने की कोशिश की है, आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की है, यूनिवर्स आपको भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, लुटा रहे हैं आपके ऊपर यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का ये इंसाफ है आपके लिए। एस ऑफ वैंड का कार्ड आया है द सन के साथ, तो आपकी खुशियाँ कोई छीन नहीं सकता अब, और जो आपका छीना है वो वापस मिलेगा आपको। आज शॉर्ट रीडिंग में भी ये आया था कि आपका छीना हुआ यूनिवर्स आपको सब वापस देने के लिए बैठे हैं, और यही चीज़ आ रहा है। ओ माय गॉड, ये कार्ड खुद पॉप आउट हुआ है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यस, 100% ट्रू। एंड बादल बादल गरज रहे हैं बाहर जबकि कोई मौसम नहीं है बारिश का, बादल गरज रहे हैं। भाई यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, आपके साथ है यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि पता है आपके साथ जबरदस्ती आपको परेशान किया जा रहा था। आप सोचो, आप थक गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बैंड बज क्यों रही है जीवन में, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपकी अच्छाई ही लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप बुरे होते तो ये लोग क्या करते आपके साथ। आप अच्छे हो तब इनसे नहीं सहा जा रहा। लेकिन डोंट वरी, अच्छे इंसान के साथ अगर ये बुरा करेंगे ना, तो वो आपका बुरा नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल में अपना महापाप कर रहे हैं, कमा रहे हैं। क्योंकि देखो, गलत इंसान के साथ अगर कोई गलत करता है ना, तो ईश्वर एक बार कुछ नहीं बोलता कि भाई तुम भी वैसे तुम भी वैसे, दोनों किसी पर कीचड़ मारो। लेकिन अगर एक सही है और एक इंसान गलत है, और फिर भी उसके साथ गलत किया जा रहा है, और जो सही इंसान है वो चुपचाप अगर सह रहा है, क्योंकि वो सही है, वो सहेगा। उसे पता है कि मेरा तो कर्म कट रहा है, तेरा क्या होगा कालिया, मेरा तो कर्म कट रहा है, मेरा तो आगे का रास्ता खुल रहा है। मैंने तुम्हारा किसी जन्म में कुछ बिगाड़ा होगा, तुमने आज मुझे बोला, तुमने आज मेरे साथ गलत किया, वो सह जाएगा। लेकिन ईश्वर यहीं पर नहीं सहेंगे, ईश्वर यहीं पर ऐसे फिर आते हैं इंसाफ करने। ठीक है, क्योंकि फिर ईश्वर को बर्दाश्त नहीं होता कि सही इंसान के साथ गलत किया जाए। तो आपके साथ जो गलत कर रहे थे ना, 100% ट्रू है कि इनको तो इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। लेकिन इनकी बहुत बड़ी सज़ा पता क्या है, इनको आपकी सफलता देखनी पड़ेगी, इनको आपको खुश होता रहता देखना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे, बहुत खुश रहोगे, और इन्हें देखना पड़ेगा। ये इनकी बहुत बड़ी सज़ा है। आपको क्या पता, जो इंसान आपको हंसता हुआ नहीं देख सकता, आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन अगर ईश्वर ठान ले कि अब तो इसको मैं बढ़ा कर दिखाऊंगा, तो फिर वो इंसान ना कुछ भी कर ले। इनका वही हाल हो रहा है कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं प्रोग्रेस, द सन का कार्ड, आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की यूनिवर्स सर्व करने वाले हैं। आपके जीवन में भर भर की खुशियाँ आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। और ये हैंड का कार्ड शो कर रहा है कि ये कुछ भी कर लेंगे, इस पर आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इनको देखनी है आपके जीवन में आपकी प्रोग्रेस। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम कितना भी जल लो, कितना भी कुड़ लो, कुछ भी कर लो, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर ने न्याय किया है। ये ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। जब भगवान खड़े हो जाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे की बैंड बजा देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, ओ वाओ, देखिए ना, यूनिवर्स ने क्लियर भी कर दिया कि यस, सही बोल रहे हो। आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत ईगोइस्टिक लोग रहे हैं। इन्होंने अपने ईगो के चलते आपको बहुत ट्रिगर किया है भाई। इनकी ईगो ये थी कि इनसे ऊपर आप जाने नहीं चाहिए, आप इनसे अच्छे होने नहीं चाहिए। मतलब आप इनका टारगेट थे, इनका लक्ष्य था कि बस आपको परेशान करना, आपको हमेशा दुख देना। एंड इनकी तरफ से हाईली चांसेस है कि डेविल का कार्ड शो कर रहा है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्पेल्स भी ट्राई किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए। ओके, एंड ये कार्ड शो कर रहा है कि यूनिवर्स ने खदेड़ के भगा दिया है इन सबको आपके जीवन से, इनकी नकारात्मक ऊर्जा को भी वापस बैकफायर भेज दिया है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं ये कार्ड जब नीचे गिरा ना, मेरे मन में आया था कि ओके, ये कार्ड इसीलिए आया है कि यूनिवर्स ने तलवार उठा करके इन्हें भगा दिया है। एंड मैंने कहा क्या ये कंफर्मेशन है, तो ये कार्ड ऑटोमेटिक गिर गया। एंड ये कार्ड होता है, इट्स अ 100% कंफर्मेशन कि यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुमने जो सोचा है अभी ना, वो सत्य है, यही है, भगा दिया है मैंने इनको तुम्हारे जीवन से। द चैरियट, यूनिवर्स खड़े हैं आपके साथ, आपको एक सफल योद्धा बनाएंगे यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आपके साथ न्याय ईश्वर करेंगे। कुछ भी, जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई हैं, जैसा भी आपका जो भी हक था,
जहाँ पर भी आपको ट्रिगर किया गया, आपको परेशान किया गया है, आपको बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि आपके नेम, फेम, स्टेटस, आपके कैरेक्टर सब में इन लोगों ने स्पेल्स ट्राई किए हैं। ठीक है, आपके कैरेक्टर तक में भी इन लोगों ने स्पेल्स ट्राई किए हैं। इनका इनको यूनिवर्स देगा जरूर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो भी मुझे व्यूवर सब्सक्राइबर्स। ओ वाओ, थैंक यू सो मच। वाओ, अच्छा, आप में से कौन कौन लोग इधर भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे थे? आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। ठीक है, आप बहुत लंबे टाइम से खुद को आइसोलेट फील कर रहे थे, आपको किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, बुझा बुझा सा फील हो रहा था, हमेशा मन दुखी दुखी सा महसूस हो रहा था। किसको ऐसा फील हो रहा था? कोई तो अपनी पास्ट की ऊर्जा में स्टक था। अरे कल कितनी अच्छी जिंदगी, पहले में मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी। आप पास्ट में ही अटके थे। कोई तो यहाँ पर है ऐसा जो बहुत डाउन फील कर रहा था कुछ दिनों से। तो एंजल्स ने आपको ब्लेस्ड कर दिया है, ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड कर दिया है। ओके, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स शो कर रहा है, ये दोनों कार्ड रिवर्स शो कर रहे हैं कि भाई जितनी भी ये नेगेटिव ऊर्जा थी ना, क्योंकि डेविल का कार्ड आया था आपके लिए, वो डेविल का कार्ड का असर था आपके ऊपर कि आप अपनी पास्ट की ऊर्जा से, पास्ट की मेमोरीज से नहीं निकल पा रहे थे, किसी पास्ट के पर्सन से भी नहीं निकल पा रहे थे, उनकी भी ऊर्जा में स्टक थे आप। तो आप सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स इस टाइम पर आप सेल्फ लव करने वाले हो, अपने ऊपर वर्क करने वाले हो, एंड डेफिनेटली वापस से अपनी पोजीशन पाने वाले हो। आप एक लंबे समय से आपकी खोई हुई ऊर्जा जागृत होने वाली है। ठीक है, ये आपकी ही ऊर्जा है, ये क्वीन ऑफ वैंड की ऊर्जा है, एंड ये है एम्प्रेस की ऊर्जा। तो पहले तो आपकी ये ऊर्जा आएगी क्वीन ऑफ वैंड की, उसके बाद आपकी एक सबसे पावरफुल ऊर्जा आपके अंदर आएगी एम्प्रेस की। ठीक है, एंड ये बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए। ये ऊर्जा आपकी है, ये महज कार्ड नहीं होते हैं, ये ऊर्जाएं होती हैं। आप इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए। आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी। आप इसकी ऑरा को क्लेम कीजिए आपके जीवन में। डेफिनेटली बहुत दिन के बाद ये एम्प्रेस का कार्ड आया है, और मुझे याद है पहले रीडिंग में कंटिन्यू ये एम्प्रेस का कार्ड आता था आपके लिए, इधर भी नहीं आ रहा था। तो डेफिनेटली आप इधर भी क्या थे, लो वाइब्रेशन फील कर रहे थे। एंड ये एम्प्रेस का कार्ड और क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी खोई हुई ऊर्जा वापस से आपको प्राप्त कराई जा रही है। कोई नेगेटिविटी थी वो हट रही है, कोई नज़र दोष बाधा थी वो भी हट रही है। बिकॉज आप देख रहे हो ना कि अब इस फीमेल के आगे ये कैट बहुत छोटी हो गई है, ये ब्लैक ऊर्जा बहुत छोटी हो गई है, इनकी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा बड़ी हो गई है। ओके, एंड कुछ नेगेटिव स्पेल्स वगैरह थे वो रिटर्न टू सेंडर कर दिए गए हैं। स्पेल्स जो भी थे रिटर्न कर दिए गए हैं, जहाँ से आए थे ना उन्हीं को तोहफे में दे दिए गए हैं। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है मुझे। आप इतना समझ लीजिए, एम्प्रेस की ऊर्जा अगर आ गई है ना, एम्प्रेस की ऊर्जा आप खुद महसूस करोगे। आप लोग बोलोगे कि यस, एक ऐसी ऊर्जा आएगी आपके अंदर, इतनी डिवाइन ऊर्जा आएगी, इतनी पावरफुल ऊर्जा आएगी, आपको लगेगा मैं किसी के लिए मोहताज नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत सक्षम हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत एबल हूँ, हर एक चीज़ कर सकते हूँ। आपके लाइफ में ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे कि आप प्रोग्रेस करोगे, खुशियाँ दस्तक देंगी आपके दरवाजे पर। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। वाओ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आ रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, इस टाइम पर फिजिकली बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताइए प्लीज़। ओहो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ इनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए, इनके लिए क्या है। ओके, ओ माय गॉड, देखिए ये आपके जो पार्टनर है ना, हाईली यहाँ पर दिख रहा है कि ये फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा। एक ऑब्सेशन है, क्योंकि डेविल का कार्ड शो कर रहा है ना कि एक ऑब्सेशन है आपका, जिसको बोलते हैं नशा। तो आप आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो इनको, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आया है, ये क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं अपना, ये प्लेयर एनर्जी में तो है लेकिन ये आपके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं आपके ये पार्टनर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
यस। डेफिनेटली देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर, मिसिंग ऊर्जा है इनकी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए ना मैं इसे शो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि डेविल का कार्ड जो मोस्टली शो करता है कि ये लत लगना, एडिक्शन लगना। एंड देखिए मैं आपको बहुत सच्चाई से बताऊंगी, इनको बहुत सच्चा वाला प्यार मुझे नहीं दिख रहा है इस टाइम पर आपके लिए। इनके दिल में आपके लिए जुनून है, पागलपन है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हो, आपको ये हासिल करना चाहते हैं इस टाइम पर। ठीक है, मिस तो कर रहे हैं, बैडली मिस कर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ ना बहुत जैसे नहीं इंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इनको ईगो दिखा रहे हो, आप टशन में हो, या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, ये चीज़ें इनको और पागल बना रही हैं आपके लिए। तो कुछ ऑब्सेशन दिख रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर का आज, बहुत ज़्यादा हाईली ऑब्सेसिव। यस, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, देखिए कल ये जो ये बंदा थे ना, ये डेफिनेटली गए थे कहीं और, गए थे, डिस्ट्रैक्ट हुए थे, किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, क्योंकि आपसे तो इन्होंने मूव ऑन किया था कल तक। ईश्वर का न्याय है ये, ठीक है, ईश्वर का न्याय है ये, कि ये इंसान जिसने कल आपको कुछ समझा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं की, ये जो आपसे मूव ऑन हुए थे, ईश्वर न्याय कर रहा है कि यही इंसान वापस से आपके पास भाग कर आ रहा है, और अभी यही इंसान पूरी एड़ी चोटी का दम लगाएगा आपके साथ रीयूनियन करने का। ठीक है, और आप कल तक जो रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, ईश्वर ने ये भी न्याय किया है कि आपको उस ऊर्जा से बाहर निकाल लिया है। अब आप अपनी पावर में आओगे, आप अपनी वैल्यू करोगे, अपनी वैल्यू को जानोगे, एंड आप इनको इतना ज़्यादा लिफ्ट दोगे नहीं, तो इसलिए ये और पागल होंगे आपके लिए। एंड ये बहुत लास्ट में ये बहुत थकने वाले, बहुत टायर्ड होंगे, क्योंकि ये ओ माय गॉड हैंगमैन, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आपसे पैचअप करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि शायद आप इस टाइम पर इस बार मानोगे नहीं, इस बार आप इनसे निकलोगे बाहर, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। यस, ये बहुत 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 परेशान होने वाले हैं आपके लिए। ओके, यस, ये बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बंदे की या बंदी की ईगो बहुत थी, और यूनिवर्स इनकी सारी ईगो को ना ख़त्म कर रहे हैं, सारी ईगो को ख़त्म कर रहे हैं। देखिए एट लास्ट में देखिए थोड़ा सा यूनिवर्स इनको लेसन दे रहे हैं आपके पार्टनर को, क्योंकि इतनी जल्दी अगर आप इनके पास झांसे में आ जाओगे तो ये फिर आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो थोड़ा यूनिवर्स आपको पत्थर कर रहे हैं, थोड़ा मजबूत कर रहे हैं, जिससे ये इंसान आपके पीछे बहुत भागेंगे, बहुत कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपको इम्प्रेस करने की। एट लास्ट फाइनल मुझे इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, कि एट लास्ट इस रिश्ते का फ्यूचर है, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, फैमिली हैप्पी फैमिली दिख रही है, विश फुलफिलमेंट है, और सीरियस होंगे ये आपके लिए। ओके, एंड ये भाई कोई थर्ड पार्टी अगर फीमेल है आपके रिश्ते के बीच में ना, तो ये नाक जरूर लड़ाएगी, ठीक है, नाक लड़ाएगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगी। थर्ड पार्टी कुछ कर नहीं पाएंगी, नाक जरूर लड़ाएंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का कर्मा का टाइम स्टार्ट हो रहा है भाई। आप देख लो, रात में ये उठ करके रो रही हैं, क्योंकि इनको यूनिवर्स वही देगा, इन्होंने जो आपको दिखाया, जो आपको दिया, ईश्वर को वही देने वाला है, इनको दंड मिलेगा। ठीक है, यस, यूनिवर्स इनको दंड देंगे, इट्स 100% ट्रू। थर्ड पार्टी को सज़ा मिलेगी। और इन्होंने जो आपको झेलाया है ना, थर्ड पार्टी वाला सीन दिखाया, अब इनको झेलना पड़ेगा वो दुख। ठीक है, यस माय गॉड, 3 ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी बहुत अकेला फील करने वाले हैं भाई, क्योंकि इनका लेसन का समय शुरू हो रहा है, कि कर्मा का समय शुरू हो रहा है आपके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। आप इतना बस समझ लीजिए कि सारे कार्ड्स आपके पार्टनर के जो आपके लिए आ रहे हैं, वो टोटल यही आ रहा है कि आपके पार्टनर को भाई इतना समझ में आ रहा है कि गलती इनसे हुई थी, ठीक है, तो ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। ये कल तक रिश्ते से भाग रहे थे, आज ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको मनाना चाहते हैं, अभी आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि आपका रिश्ता भी बनेगा इनके साथ। एंड थर्ड पार्टी का आपको परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी अपना कर्मा भुगतेंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और मेरे व्यूवर सबसे आपको फाइनल गाइडेंस क्या है आपका? ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं
पास्ट की मेमोरीज से, पास्ट की ऊर्जा से बाहर निकलिए। किसने आपको क्या बोला, आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ क्या किया, ऐसा जो भी, अगर आप आइसोलेट हो गए हो, इस चीज़ से बाहर निकलो। ठीक है, लोगों से मिलो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बढ़ो, स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा मतलब ईश्वर की तरफ रुझान बढ़ाइए अपना। होली बुक्स पढ़िए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज की बुक्स पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि लोग ना, आपकी बातों में वो जादू है कि लोग आपकी बातों से इंस्पायर होते हैं। तो फिर आपको भी अपने ऊपर वर्क करना है। ठीक है, आप आई थिंक अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ये जो फील कर रहे थे ना, बुझा बुझा सा, थका थका सा, और हमेशा एक लॉस्ट एनर्जी में, खोई हुई ऊर्जा में, पता नहीं किसको मिस कर रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में, इस चीज़ से आप बाहर निकलो। क्योंकि यूनिवर्स डेफिनेटली चाहते हैं कि आप अपने ऊपर वर्क करो और आप लोगों का भला करने के लिए बने हो। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास यूनिवर्स, क्योंकि आपके पास मुझे दिख रहा है ज्ञान का भंडार है, आप नॉलेजेबल इंसान हो, आपके पास नॉलेज है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी इस नॉलेज को और आगे बढ़ाओ, लोगों की हेल्प करो अपने ज्ञान से। ठीक है, अपनी बातों से, आपकी बातों में वो पावर है, आपके पास वो नॉलेज है कि लोगों को आप रास्ता दिखा सको, आप गाइड कर सको। तो आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। ओके, एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर एक चीज़ का फैसला आप लेने की कोशिश मत करो कि मेरे साथ गलत किया, अब मैं इसके साथ गलत करूँगा। नहीं, आपको सब कुछ ईश्वर पर सौंपना है। आपको खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेना है। किसी ने गलत किया, ईश्वर पर सौंप के आगे बढ़िए। खुद से कुछ मत कीजिए। आप ईश्वर पर सरेंडर कर देंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें आपकी ईजी होती जाएगी। लेकिन जहाँ आपने अपने हाथ में तलवार उठाई और आप खुद के साथ खुद का न्याय करने बैठोगे ना, वही सारी बाजी पलट जाएगी। क्योंकि ईश्वर कहेंगे या फिर मुझ पर भरोसा कर लो या फिर खुद ही सब कुछ कर लो। और जब खुद ही सब कुछ कर लोगे तो फिर मेरी क्या जरूरत है। फिर ईश्वर अपनी ब्लेसिंग वापस कर लेंगे, हाथ पीछे खींच लेंगे, आप फिर से परेशान हो जाओगे। इसलिए अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं उसको लेसन दूंगा, उसको सजा दूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ मैं वैसा करूंगा, वैसा करूंगी, मत कीजिए। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, बोल लीजिए, भड़ास निकाल लीजिए, खत्म कर लीजिए। लेकिन किसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत किया तो परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ईश्वर आपको ये समझा रहे हैं। तो चलिए आज के दिन में ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए लाइफ में, बहुत आगे बढ़िए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद। मैं आपके कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट्स करते हैं एंड जो डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। अपनी लाइफ में आप बहुत प्रोग्रेस कीजिए। माँ अन्नपूर्णा, भगवती माँ माया जगदम्बा की कृपा, महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। राधे राधे।